केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ਵੱਲੋਂ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਠਾकुर ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। पूरे देश में एक ही गूंज, एक ही आवाज आ रही है, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी। और ये मोदी जी के 10 वर्षों की सरकार जो ईमानदारी के लिए, विकास के लिए, सेवा के लिए और गरीब कल्याण के लिए जानी जाती है, जिसने 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, जिसने गरीब कल्याण के काम करते हुए 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, जिसने विकास के नए आयाम स्थापित करते हुए 30,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन बिछा दी, 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें बना दी, 60,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे बना दिए और 74 एयरपोर्ट से बढ़ाकर 150 एयरपोर्ट कर दिए। वहीं पर एक्सपोर्ट भी दुगना कर दिया और हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, विदेशी मुद्रा भंडार, वो भी लगभग दुगना पिछले 10 सालों में कर दिया है और आगे भी इसी तरह की तैयारी है। सर, ये लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। राहुल गांधी कहते हैं कि जो मोदी जी आएंगे तो संविधान चेंज हो जाएगा, इस तरह की रोज बातें करते हैं। इलेक्शन ही नहीं होने दिया, इलेक्शन नहीं होने दिया जाएगा। अच्छे आज मैं पंजाब में खड़ा, मेरा पंजाब के सारे मीडिया से सवाल है, क्या पिछले 1.5 साल से पंजाब के कॉरपोरेशन और मेयर के चुनाव हुए? नहीं। लोकतंत्र की हत्या पंजाब में हुई। अगर कभी इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी जी ने लगाई, जो राहुल गांधी जी की दादी है। देश ने लोकतंत्र की हत्या होते उस समय देखी। मोदी जी की सरकार के समय तो जम्मू कश्मीर में भी पंचायती राज के चुनाव हो गए, डीडीसी के चुनाव हो गए और अब विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने भय, भ्रम, अफवाहें फैलाने का काम किया और जब वो नहीं चली तो डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कांग्रेस देश के लोगों को गुमराह कर रही है। अन्याय एक नहीं अनेक जगह हो रहा है। कांग्रेस के यहीं पे राधिका खेड़ा जी बहुत लंबे समय से मीडिया विभाग में अपनी सेवाएं देती हैं। उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार, अत्याचार किया गया और जिस तरह से अगर उनका राम मंदिर में माथा टेकना ही गुनाह था और उनको साथ जो हुआ उसका तो आपने बयान देखा भी होगा। अब इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी हों या फिर उनके एक और प्रवक्ता अंकिता दत्ता, इनके साथ और ऐसी अनेक कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं मिल पाया। प्रियंका जी कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन ना वो अपनी टिकट के लिए लड़ पाई, ना इन महिला प्रवक्ताओं के और मीडिया प्रबंधन वाले अपने कांग्रेस के नेत्रियों के लिए। तो इससे पता चलता कांग्रेस के अंदर अन्याय है, न्याय नहीं मिल रहा। कांग्रेस के नेता चन्नी ये बोल रहे हैं कि पुंछ पे जैसे हमला हुआ है तो कह रहे बीजेपी जब हारती है तो पुंछ पे हमला करा देती है। उनके ऐसे विवाद को बयान आ रहा है जलंधर में। मेरा एक सवाल कांग्रेस पार्टी से है, क्या 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए? इससे घटिया बयान जिस पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारी सेना का अपमान करते हैं। अरे जब अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया डोकलाम में, तब हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तब राहुल गांधी जी कहाँ थे? चीन के डिप्लोमेट्स के साथ बंद कमरे में न जाने क्या क्या तैयारी कर रहे थे, देश को बताएं क्या कर रहे थे। और जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की तो उसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहते रहे कि फर्जी एयर स्ट्राइक है, हुआ ही नहीं। ये हमारी सेना की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और आज एक और ऐसा घटिया बयान ये तो दिया ही, इसके अलावा 26/11 के हमले पर जिस तरह का बयान महाराष्ट्र से आया है, एक और निंदा करने वाला है, माफी उनको मांगनी चाहिए। उन्होंने भी बोला है। मैं सवाल इस पे आता है कि कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे
वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी, हमारी सेना को परमाणु हथियार खत्म करने के लिए मजबूर करेगी, भारत को कमजोर करने की बात करेगी, जाति और क्षेत्र के नाम पे देश को बांटने का काम कांग्रेस करेगी। और यही नहीं, कांग्रेस तो अब ये भी मन बना रही है, और मैं 8 दिन से कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूँ कि देश को हल्फनामा देकर बताएं कि क्या स्त्री धन सुरक्षित है, रहेगा कि नहीं रहेगा अगर उनकी सरकार आएगी। उन्होंने कहा है कि वो एक सर्वेक्षण करवाएंगे, आपके परिवार में कितनी संपत्ति है, आपके कितनी संपत्ति है, आपके कितने गहने क्या संपत्ति है, तो बताएं। क्या बहनों के मंगलसूत्र गहने ये सब गिने जाएंगे? क्या उनकी कान की बालियां और सारे सेट गिने जाएंगे? क्या आपके घर के कितने कमरे, कितने फ्लोर ये गिने जाएंगे? क्या आपकी कितनी जमीन ये गिनी जाएगी? और उसके बाद इन्होंने कहा कि वो बाकी दे दी जाएगी जो ज़्यादा होगी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ज़्यादा का मतलब क्या है? कांग्रेस ने क्या मापदंड बनाया ज़्यादा के लिए, और किस किस का अपनी संपत्ति रहने वाली, किस किस की जाने वाली? मुसलमान वोट बैंक के लिए भी तुष्टिकरण लगातार कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने तुष्टिकरण 14 में भी की, 19 में भी की, मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि मुसलमान समुदाय ने भी विकास का स्वाद चख लिया है। उनको पक्के मकान, शौचालय, रसोई गैस का सिलेंडर, मुफ्त में इलाज और मुफ्त में अनाज मिल गया, और मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से निजात मिल गई। सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने किया है, इसलिए मुसलमान समुदाय भी हो वो भी मोदी जी के साथ ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। किसानां बारे ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। मैं किसान भाइयों से एक सवाल करना चाहता हूँ। किसान भाई तो हमारे साथ हैं, कुछ किसान नेता हैं जो ऐसा कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या आपने प्रदर्शन कोई MSP को लेके किया था? कांग्रेस ने 10 सालों में केवल 5.5 लाख करोड़ रुपया MSP की खरीद पे खर्च किया। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 18,40,000 करोड़ रुपया खर्च किया, जो 3 गुना ज़्यादा है। गेहूं की खरीद पे कांग्रेस ने मात्र 2,84,000 करोड़ खर्च किया, मोदी सरकार ने 12,40,000 करोड़ खर्च किया। कांग्रेस की सरकार में 2014 में केवल 7 लाख करोड़ रुपया बैंकों से किसानों को मिला, मोदी सरकार में 20 लाख करोड़ रुपया पिछले साल मिला। कांग्रेस के ज़माने में ना सम्मान मिला, ना निधि मिली, मोदी सरकार में 6,000 रुपया साल का मदद के रूप में मिला, 30,000 रुपया 5 साल में मिला। कांग्रेस की सरकार में बजट 27,000 करोड़ था कृषि का, मोदी सरकार में 1,25,000 करोड़ है। कोई कारण नहीं किसानों का विरोध करने का, उनको भारतीय जनता पार्टी का सहयोग समर्थन करना चाहिए, क्योंकि किसान की खरीद भी दुगनी की और उनको दाम भी दुगने भारतीय जनता पार्टी ने दिए। थैंक यू।